हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्शन 3, यानी कि इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे सेक्शन 3 के अंदर, उसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है कि इन दिस मॉड्यूल यू विल लर्न हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग विल सेव योर कंपनी टाइम, कि कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग से अपने कंपनी का टाइम बचा सकते हो, कैसे आप पैसा बचा सकते हो उसको माइग्रेट करके फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग ऑन प्रेम या फिजिकल हार्डवेयर से क्लाउड सोल्यूशन में डालकर कर। मतलब कि आपकी कंपनी जो है वो ऑन प्रेम है। ऑन प्रेम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑन प्रेम का मतलब हो गया कि फिजिकली कोई चीज वहां प्रेजेंट है। जैसे कि आपका जो बिजनेस है, सपोज आपका कपड़ों का बिजनेस है, तो आपको कपड़ों का बिजनेस, आप एक दुकान लगा के बैठे हो, तो वहां से आपको कैसे मैं फ्लिपकार्ट पे शिफ्ट कर दूं, यानी क्लाउड पे शिफ्ट कर दूं, एग्जांपल के लिए कि मैं कैसे क्लाउड पे शिफ्ट कर दूं कि आपका ऑनलाइन बिजनेस चलने लगे। तो आपके सारी चीजों को ऑन प्रेम से उठा के ऑनलाइन डालने को हम कहते हैं ऑन प्रेम, यानी कि ऑन प्रीमाइसेस। ठीक है, वहां से आपको क्लाउड पे ले जाना, ये हमारा इसका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है इसमें। ठीक है, और आप और सीखोगे, यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, हाउ एज्योर इंप्लीमेंट्स दीज कॉन्सेप्ट्स। आप फंडामेंटल समझोगे क्लाउड कंप्यूटिंग का, और समझोगे कि एज्योर कैसे इंप्लीमेंट करता है इन कॉन्सेप्ट्स को, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कुछ बेनिफिट्स। जैसे कि इसमें दो ये लिखे हुए कुछ बेनिफिट हमारे नीचे से यहाँ से यहाँ तक। जैसे कि हम समझेंगे हाई अवेलेबिलिटी, कैसे ये हाईली अवेलेबल रहता है, फॉल्ट टॉलरेंस एंड डिजास्टर रिकवरी, ये तीन टॉपिक समझेंगे। देन हम देखेंगे स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड एजिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या क्या चीजें होती हैं। ये हम ये भी समझेंगे कि कैपेक्स वर्सेस ओपेक्स क्या होता है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स, हम ये भी समझेंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड, कंजप्शन बेस्ड मॉडल, कंप्यूटिंग मॉडल्स यानी कि सैस, पैस और आईएएएस, ये समझेंगे हम। डिप्लॉयमेंट मॉडल समझेंगे जो कि पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड, और हम समझेंगे प्राइसिंग मॉडल क्लाउड का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कवर करने वाले हैं हाई अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस और डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, तो ये हमारा पहला बेनिफिट है। तो अब बात करते हैं गोल की। तो हमारा गोल क्या होता है, तो बेसिकली यूजर जो है वो कंटिन्यू एक्सेस कर सके हमारे एप्लीकेशन को इवन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, यानी कि चीजें गलत हो जाएंगी तब भी वो एक्सेस कर सके। नहीं, ऐसा मेरा मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि सपोज अब मैं फ्लिपकार्ट पे जो है वो शॉपिंग कर रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर रहा हूं। अब फ्लिपकार्ट हमारा चलता है कहां से, अमेरिका से, सपोज करो चलता है अमेरिका से, या फिर हाँ ठीक है चलो अमेरिका चलता है, रन करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि हमारा जो सर्वर है फ्लिपकार्ट का वो चल रहा है अमेरिका में। अब अमेरिका में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, बट इंडिया एकदम स्मूथली चल रहा है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं चाहूंगा ना कि मेरा एप्लीकेशन ना रुके, और बिजनेसमैन चाहेगा कि मेरा एप्लीकेशन ना रुके, क्योंकि अब इंडिया में तो कोई दिक्कत है नहीं, इंडिया वाले शॉपिंग करना चाहते हैं तो वो करे, तो वो चाहेगा कि कोई दिक्कत ना आए हमारे एप्लीकेशन पे। बट अब ये तो एप्लीकेशन चल रहा था यूएसए पे। ठीक है, ये चल रहा था एप्लीकेशन यूएसए में, अब यूएसए में दिक्कत आ गई, तो अब ये एप्लीकेशन कैसे, मतलब कि अब हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ कि कभी प्रॉब्लम आए। ठीक है, लिखा है ना इवन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, यानी कि अमेरिका में दिक्कत आ गई बट हमारा एप्लीकेशन है वो कंटिन्यू एक्सेस होता रहे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो भी चीज हम करेंगे अपने एप्लीकेशन के लिए, वो हमारा कहलाता है हाई अवेलेबिलिटी। कि हमारा कोई गड़बड़ होने के बाद भी अगर हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है, वो कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो चल रहा था अमेरिका में और अमेरिका में दिक्कत आ गई है। तो हम कैसे क्या करें इसको, जो ये हाईली अवेलेबल रहे, फॉल्ट टॉलरेंस रहे और डिजास्टर रिकवरी, यानी तीनों चीजें एक ही पे काउंट होती हैं। डिजास्टर मतलब कोई डिजास्टर हमारा आ गया है इसके ऊपर, कोई आपदा आ गई हमारे यूएसए के ऊपर, बट हमारा एप्लीकेशन अभी भी प्रॉपरली स्मूथली रन कर रहा है। ठीक है, हाँ अब इसके क्या क्या चांसेस हो सकते हैं कि कब हमारी अवेलेबिलिटी लॉस हो सकती है, कब ये फ्लिपकार्ट जो है वो बंद हो सकता है, मतलब किन रीजंस पे ये कर सकता है। जैसे कि नेटवर्क आउटेज, अगर नेटवर्क आउटेज हो जाए, या फिर एप्लीकेशन फेलियर, अगर एप्लीकेशन ही फेल हो जाए, या फिर सिस्टम आउटेज, सिस्टम की गड़बड़ हो जाए, या पावर आउटेज, पावर गड़बड़ हो जाए, या फिर कुछ ऐसा डिजास्टर जो कि हमारे हाथ में ही नहीं, जैसे कि अर्थक्वेक हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। इन सब चीजों पे, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, इन चीजों पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो बंद हो सकता है फॉर बियॉन्ड आवर लिमिट्स, मतलब हमारे लिमिट्स में नहीं है, ये बंद होना होगा तो ये हो ही जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, अब देखो आपके सामने एक ड्राइंग मैंने बनाई है यहाँ पे, थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना। ठीक है, सो होता क्या है, अब हमारा ये एक वीएम है। ठीक है, इसको हमने सिंक पे डाल दिया है दूसरे वीएम के साथ। ठीक है, अब एग्जांपल हमारा वीएम जो है इस पे हमारा चल रहा है अमेजॉन, जैसे हम फ्लिपकार्ट के ऊपर बात कर रहे थे, सपोज करो ये हमारा अमेजॉन है। ठीक है, अब ये फॉल्ट टॉलरेंस कैसे काम करता है देखो,
अभी कोई डिजास्टर की बात आती है, अगर डिजास्टर आया, ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा तो उस पर गड़बड़ आ जाएगी हमारी, राइट। अगर हमारी बिल्डिंग है तो उस पर गड़बड़ आ जाएगी ना, मतलब अगर कोई डिजास्टर आएगा तो हमारी बिल्डिंग पे आएगा तो वो गड़बड़ हो गया। अगर नहीं आता है डिजास्टर तो हम अगर मैनेज कर सकते हैं तो हमें हमें झेलना पड़ता है क्या चीज, डाउन टाइम। हमें क्या झेलना पड़ता है, डाउन टाइम। मतलब कि जैसे अगर आप सपोज करो कि अब दुकान चला रहे हो, ठीक है, अब दुकान चला रहे हो, अब दुकान में कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, या कुछ मिस हैपन हो गया, या लाइट चली गई, तो आप दुकान कैसे चलाओगे? तो आपको कुछ टाइम का डाउन टाइम झेलना पड़ता है कि 2 घंटे तक लाइट नहीं है, आपके दुकान में एकदम अंधेरा हो गया, तो 2 घंटा आपका डाउन टाइम, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम डाउन टाइम। अगर हमारा डाउन टाइम हो जाता है तो हम क्या करेंगे? अगर डाउन टाइम हो गया तो हमने जो वीएम जो बनाई है वो हमारी उस तरीके से काम करती है, तो हमें कॉस्ट का नुकसान तो होता ही होता है ना साथ साथ। तो अगर हम नहीं करते हैं तो ये हमारा ऑनलाइन चलता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखो, मुझे पता है थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होगे। अब देखो क्या हुआ, मेरा सीन यहाँ पे देखो सिंपल है, कुछ इस तरीके से बनता है कि मैंने एक एप्लीकेशन जो है वो मैंने बना रखा है। सपोज ये मेरा अमेजोन है, ये मेरा रन कर रहा है यूएस ईस्ट में, ठीक है, और इसी का मैंने एक रेप्लिका बना रखा है कहां पे, एक और जगह पे यूएस वेस्ट में, ठीक है। अब अगर यूएस ईस्ट में दिक्कत आती है तो मेरा रेप्लिका जो है वो सिंक कंटिन्यू सिंक कर रहा है, मतलब कि जो चेंजेस इसमें हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इस पे भी चेंजेस हो रहे हैं। अगर मेरा जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे आता है और उसको चीजें वैसी नहीं मिलती हैं, चीजें उसको वैसी नहीं मिलती हैं, तो वो क्या करेगा, वो यूएस वेस्ट से चीजों को उठा लेगा, ठीक है, यूएस वेस्ट से चीजों को उठा लेगा। तो ये हमारा हो गया, क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूसली सिंक कर रहा था, ठीक है, कंटिन्यूस सिंक कर रहा था, तो हम चीजों को यहां ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा बिजनेस ठप नहीं होगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, जो हमारा वीएम यहाँ पे बनी थी, अब देखो यहाँ पे 2 वीएम्स थी जो कंटिन्यूसली सिंक कर रही थी। अगर ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो ये एक्सेस कर लेता था, ठीक है भाई, सेम चीज हो गया। ये सपोज को यूएस ईस्ट पे है, ये यूएस वेस्ट पे है, तो ये एक्सेस हो रहा है, तो ये हो गया हमारा हाईली अवेलेबल, ठीक है। अब वहीं पे अगर ये इससे नहीं कर पाता, ठीक है, तो हम कहते हैं इसको फॉल्ट टॉलरेंस झेलना पड़ गया, ठीक है। अब यही बात करते हैं हम HANFT यानी कि हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस की। अब देखो इस पे क्या होता है, ये हमारे यूजर्स हैं, ठीक है, यानी क्लाइंट्स हो गए, यानी कि हम जो शॉपिंग करते हैं, ठीक है, ये इंटरनेट हो गया, एंड ये लोड बैलेंसर, और ये हमारे सर्वर्स। जो मैंने आपको बताया ना, ये दोनों कॉन्सेप्ट, जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया, वो सेम यहाँ पे नीचे हमने इसको थोड़ा टेक्निकली देखा है। कैसे, मतलब टेक्निकली बनाने की कोशिश करिए कैसे। अब जो ये सर्वर है, सपोज करो ये वो वाला सर्वर जो मैंने आपको कहा था यूएस ईस्ट पे है, ठीक है, और ये वाला है यूएस वेस्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इंटरनेट पे गए, हमने एप्लीकेशन पे गए, अमेजोन पे गए, अमेजोन से लोड बैलेंसर, मतलब अमेजोन के अपने सर्वर्स पे गए। अमेजोन पहले इस सर्वर पे जाएगा, इस पे प्रॉपरली वो जा रहा था, ठीक है। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो नहीं जा पा रहा है, तो हमारा तुरंत रेप्लिकेट हो जाएगा इस सर्वर पे, और हमें जो मिलना था वो आउटपुट यहां से मिल जाएगा, ठीक है। कहां से मिल रहा है हमको आउटपुट, अब यहां से मिल रहा है। अब क्योंकि ये क्या था हमारा, ये हमारे रेप्लिकेटेड सर्वर्स थे, जो ये सर्वर था इन्हीं का रेप्लिकेशन था, यानी कि कॉन्टिन्यूसली हमारा सिंक पे था, तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जो चीजें इसमें थी वो सारी चीजें इस पे भी थी। अब भाई पैसा खर्चा कर रहा था तो एप्लीकेशन हमने अवेलेबल करा रखा था। अब इससे हमारा फायदा क्या होता है, देखो ये हमारा प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डेटा सेंटर्स, यानी कि डेटा सेंटर्स में हमें होता है सर्वर्स, नेटवर्क एंड स्टोरेज सिस्टम फेलियर्स। अब इसके लिए हमें ये अगेंस्ट, मतलब कि हमारे प्रोटेक्ट करता है हमें इन चीजों के अगेंस्ट में, जिससे क्या होगा, टू कीप अवर बिजनेस रनिंग विदाउट डाउन टाइम, जिससे हमारा बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। कि अगर हमारा ये सर्वर डाउन हो जाता है बाय एनी चांस, तो हम इस सर्वर से अपना डेटा जो है वो कंटिन्यू ला सकते हैं। मतलब हमारे कस्टमर्स जो पहले यहां से आके इस पे जा रहे थे, अब उनको यहां से रिवर्ट मिल जाएगा, तो वो यहां से आके अब लोड बैलेंसर इसे भेजेगा। अब लोड बैलेंसर ट्रैफिक इस पे भेजेगा ही नहीं ऊपर वाले पे, क्यों? क्योंकि उसको वहां से हेल्दी इंस्टेंस का, जो हेल्दी का वो मतलब कुछ पैकेट्स भेजता है लोड बैलेंसर चेक करने के लिए कि इंस्टेंस हेल्दी है कि नहीं। वहां से उसको रिटर्न में नहीं आया कि भैया वापस नहीं आ पा रहे हैं पैकेट्स, मतलब वो हेल्दी नहीं है, तो वो ट्रैफिक इस पे भेजेगा और यहीं से आ जाएगा हमारा आउटपुट। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि हम रेप्लिकेशन यूज कर लेते हैं ताकि हमारा बिजनेस जो है वो ठप ना पड़े। और ये क्या करता है, ये हमें बनाता है इसको हाईली अवेलेबल सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये बहुत ही रिलायबल होते हैं, मतलब इन पर हम रिलाई कर सकते हैं जस्ट इन केस अगर ऐसा कुछ हुआ। अब कंपनी इतना हैवी हैवी कमा रही है यार, इतना तो मैनेज कर ही सकती है ना, इन द सेंस दैट दे कंटिन्यू ऑपरेटिंग इवन व्हेन क्रिटिकल कंपोनेंट्स फेल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, सिंपल सा मेथड था। दे ऑल्सो री साइलेंट मीनिंग दैट दे कैन सिंपली हैंडल फेलियर विदाउट सर्विस डिस्ट्रप्शन और डेटा लॉस एंड सीमलेसली रिकवर फ्रॉम सच फेलियर्स। अब देखो जितनी देर हमारा ये सिस्टम काम कर रहा है, हम वापस अपने
इंजीनियर्स को भेज करके या फिर ऑनलाइन इन चीजों को सही कर सकते हैं ना। जो यहाँ पे गड़बड़ाई थी उसको हम सही कर सकते हैं। हमें डाउन टाइम कुछ भी नहीं झेलना पड़ा, इसकी जगह सर्विस हमारा इस पे काम कर रहा था, तो हमें डाउन टाइम भी नहीं झेलना पड़ा। तो ये इस पॉइंट में यही कहना चाह रहा है। अब देखो, एज्योर जो है वो प्रोवाइड करता है हाई अवेलेबिलिटी फीचर जैसे कि डेटा रिडंडेंसी, लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग और प्रोविजनिंग अक्रॉस अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग आइसोलेटेड पार्ट्स ऑफ एन एज्योर डेटा सेंटर। यानी कि ये हमें ऑटो स्केलिंग प्रोवाइड करता है। मतलब ऑटो स्केलिंग यहाँ पे क्या कहता है, लोड बैलेंसर क्या कहता है, देखो यहाँ तो लोड बैलेंसर आप समझ गए थे, छोटा छोटा आइडिया लग गया था आपको। ऑटो स्केलिंग क्या होता है कि अगर हमारा लोड बढ़ रहा है तो हम सर्वर बढ़ा दें। जैसे कि सपोज आप पे घर से कुछ लोग शादी में जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग एक फंक्शन में जा रहे हो, आप पे घर पे 20 लोग हैं, तो आपको पहले बोला कि यार एक जाके ओला करो, ठीक है, एक बंदे से बोला तो वो गया ओला करने। ओला में तो चार ही बंदे बैठ सकते थे, 3 पीछे 1 आगे, तो उन्होंने ओला करी। नॉर्मल जो 5 सीटर होती है वो उन्होंने ओला करी, तो 4 लोग बैठ सकते थे, बट लोग थे कितने, 12-15 लोग आपके साथ शादी में जा रहे हैं, तो 4 लोग बैठ गए। अब उनको गाड़ी बढ़ानी पड़ेगी ना, मतलब ऑटो स्केलिंग, मतलब कि 4 लोग बैठ गए, जब 5वां जैसे आएगा तो नई गाड़ी एक और आ गई, दूसरी एक और ओला आ गई, फिर 4 बैठे फिर एक और ओला आ गई। मतलब कि जरूरत पड़ने पे चीजें ऑटोमेटिकली स्केल हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं ऑटो स्केलिंग, ठीक है। यहाँ पे उसी का मतलब है ऑटो स्केलिंग, तो यहाँ पे वही यूज किया गया है। चलेंगे आगे, अब देखते हैं यहाँ पे एक होता है SLA यानी कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट, यानी कि ये गारंटी करता है कि जो हमारा अवेलेबिलिटी जितना हमने बोला है उतना हम आपको देंगे। अगर ये बोलते हैं 99.9999% आपको अवेलेबल रहेंगे, हम हाई रहेंगे, अप रहेंगे, तो आपको ये गारंटी देते हैं कि ये अप रहेंगे इतना %। 99.9999 इतना ही होता है, ऐसा नहीं है कि 90% रहेंगे हम। वो 99 के पॉइंट के बाद भी 5, 7, 9 लगते हैं, तब जाके उसे कहते हैं इतना % हम अप टाइम अपना देंगे, ठीक है। आप इसको और भी पढ़ सकते हो SLA को, कहां पे जाकर के, गूगल पे जाकर के, ठीक है। तो आई होप यहां तक हमें समझ में आ गया होगा। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।